नमः शिवाय। ब्रह्मा पुराण के दिव्य प्रसंगों में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। एक ऐसी स्तुति जो तप, ज्ञान, श्रद्धा और विनम्रता का अद्वितीय उदाहरण है। यह वह क्षण है जब प्रजापति दक्ष, जिन्होंने कभी भगवान शिव का अपमान किया था, अपने अहंकार का त्याग करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अपने हृदय की गहराइयों से वे उस परमेश्वर की महिमा का गान करते हैं जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों के अधिपति हैं। इस स्तोत्र में वे शिव को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण रूप में स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, आप ही समय, वेद, यज्ञ और मंत्र स्वरूप हैं। आपका कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं। आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं। यह स्तुति केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण शरणागति है। एक ऐसा वचनात्मक समर्पण जो जीवन को शिवमय बना देता है। आइए इस अध्याय के माध्यम से हम भी उस अनादि, अविनाशी और परम कृपालु भगवान शिव की महिमा का अनुभव करें और स्वयं को उनके चरणों में अर्पित करें। दक्ष बोले, देवदेवेश्वर, आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र, आपको प्रणाम है। देवेंद्र, आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप सहस्राक्ष, विरूपाक्ष और त्र्यक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। आपके सब ओर कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्रकर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, शतोदर, शतावर्त, शतजिह्व और सनातन हैं। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान, महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असत, सदसत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव, सृष्टिकर्ता, शर्व, रुद्र, रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंधकासुरघाती, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्र्यंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड, अत्यंत क्रोधी, मुंड, सिर मुड़ाए हुए, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले, दंडी, शंकुकर्ण तथा दंडीदंड, दंडधारियों को भी दंड देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडिकेश, अर्धनारीश्वर, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप, विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव कल्याणमय हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रमथगणों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मांसल हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्यकवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य, सुवर्ण की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पत्तों के समूह पर शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है, इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है।
आप सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही होम और मंत्र हैं। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही अनमय और आप ही नमन करने के योग्य हैं। आप हर्षमग्न होकर किलकारियां भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गानाबजाना करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है, जिह्वा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मास और लवार्ध आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको तुम्बी और वीणा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं, ऐसे होते हुए भी आप शिव, शांत तथा अत्यंत शांत हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धिरूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं सांख्यप्रायण हैं। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हूँ करने वाले रुद्र एवं भगाकार प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत वर्तमान रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्यस्वरूप, भग, तट तट पर होने योग्य तथा तटनीप्ति समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नप्ति और अन्न के भोगी हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक और सहस्रों चरण हैं। आप सहस्रों शूल उठाए रहने वाले और सहस्रों नेत्रों वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण उद्यकालीन सूर्य के समान लाल है। आप बालकरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बालसूर्य स्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध, बुद्ध, शोभन तथा क्षरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश गंगा जी की तरंगों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा सृष्टि आदि 3 कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधिपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कलकल शब्द करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग वाले हैं।
आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, क्रथ, सहार, क्रथन, संहारकर्ता, सांख्य प्रधान और योग के अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। आप रथ संचार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। आप काला मृगचर्म ओढ़ते और सर्पका यज्ञोपवीत पहनते हैं। ईशान, आप रुद्र समुदाय रूप हैं। हरिकेश, पीले केश वाले, आपको नमस्कार है। व्यक्ताव्यक्त स्वरूप अंबिकानाथ, आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और कामदेव के मद को इच्छानुसार चूर्ण करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर, आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके संहारक सद्योजात, आपको नमस्कार है। दूसरों को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव, आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रार्ध संयुगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने वाले, आपको नमस्कार है। आप अन्नदान करने वाले, अन्नदाताओं के प्रभु, अन्नभोक्ता और रक्षक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही प्रलयकालीन अग्नि हैं। देवदेवेश्वर, आप ही जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के जीव हैं। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही हैं। विश्वेश्वर, आप ही ब्रह्मा हैं। जल में स्थित जो ब्रह्मा है उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं। आप ही सबकी परम योनि हैं। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही ऋक्, साम तथा कार कहते हैं। सामगान करने वाले ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवता हाई, हाथी, हरे, हाई, हुआ, हाव आदि साम ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदमय हैं। ब्रह्मवेत्ता कल्प और उपनिषदादि के समूहों से आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो वर्ण और आश्रम हैं, वह सब आप ही हैं। बिजली की चमक, मेघ की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग सब आपके ही स्वरूप हैं। बैलों के ककुद, थूहे और पर्वतों के शिखर भी आप ही हैं। आप मृगों में मृगराज सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीरसागर, मंत्रों में प्रणव, शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खटवांग और मुदगर धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मंता, आदर देने वाले भी आप ही माने गए हैं। मनुक्त 10 लक्षणों वाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप हैं। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आदि, अंत, मध्य, गायत्री और कार भी आप ही हैं। हरा, लाल, काला, नीला, पीला, अरुण, चितकबरा, कपिल, बभ्रू, भूरा, फाख्ता और श्याम आदि रंग भी आप ही हैं। आप सुवर्णरेता, अग्नि के नाम से विख्यात हैं। आप ही सुवर्ण माने गए हैं। सुवर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित अग्नि, स्वरभानु, राहु और भानु, सूर्य हैं। होता, हवन करने वाले, होत्र, हवन, होमय, हवन द्वारा पूज्य, हुत, हवि और प्रभु भी आप ही हैं। त्रिसौपर्ण ऋचा और यजुर्वेद का शत्रुद्रिय आपका ही स्वरूप है।
आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही प्राण रजोगुण तमोगुण तथा सत्वगुण हैं। प्राण अपान समान उदान व्यान उन्मेष निमेष आँख का खोलना मीचना भूख प्यास तथा जृंभा जभाई हैं। आप लोहितांग लाल शरीर वाले दंष्ट्री दाढ़ों वाले महावक्त्र बड़े मुख वाले महोदर बड़े पेट वाले शुचिरोमा पवित्र रोयम वाले हरिच्छमश्रु पीली दाढ़ी मूछ वाले ऊर्ध्वकेश ऊपर उठे हुए केश वाले तथा चलाचल स्थावर जंगम हैं। गीत वाद्य और नृत्य आपके ही अंग हैं। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जलव्याल पानी में रहने वाले सांप और कुटीचर एकांतवासी गृहस्थ हैं। आप ही विकाल विपरीत काल सुकाल दुष्काल तथा कालनाशक हैं। मृत्यु अक्षय एवं अंत भी आप ही हैं। आप क्षमा माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप संवर्त प्रलयकाल वर्तक नित्य विद्यमान संवर्तक प्रलयकालीन और बलाहक मेघ हैं। आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की घंटकी और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। आप ब्रह्मा हैं। आपके मुख में कालाग्नि का निवास है। दंड धारण करने वाले सिर मुड़ाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग चारों वेद चार प्रकार के होता और चौराहा आप ही हैं। चारों क्षर विनाशी अक्षर अविनाशी प्रिय धूर्त गणों द्वारा गणनीय एवं गणपति भी आप ही हैं। आप लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करते हैं। पर्वत एवं वाणी के स्वामी हैं। पार्वती जी के प्रियतम हैं। शिल्पकारों के स्वामी शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं। आपने ही भग के नेत्रों का विनाश किया है। आप अत्यंत क्रोधी हैं। पूषा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। स्वाहा स्वधा वषटकार और नमस्कार सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ हैं तथा गूढ़ व्रत का आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित हैं। धाता धारण करने वाले विधाता विधान करने वाले संधाता जोड़ने वाले निधाता बीज डालने वाले धारण धर तप ब्रह्मा सत्य ब्रह्मचर्य तथा आर्जव सरलता आपके ही नाम हैं। आप संपूर्ण भूतों के आत्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाले भूतस्वरूप भूत भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक भूत अग्नि और महेश्वर हैं। ब्रह्मावर्त सुरावर्त और कामावर्त आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं। कर्णिकार कनेर पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता गोप्रचारक इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी नंदी पर सवारी करने वाले हैं। तीनों लोकों की रक्षा आपके ही हाथों में है। गोविंद गोरक्षक गोपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादक है। आप सुंदर मुख वाले हैं। जिनका मुख सुंदर नहीं है जो मुख से रहित हैं जिनके चार या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शकुनी वास धनद धन देने वाले धन के स्वामी विराट अधर्म का नाश करने वाले महादक्ष दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े रहने वाले स्थिर स्थाणु निष्कंप अत्यंत निश्चल दुर्वारण कठिनता से निवारण किए जाने योग्य दुर्विषह असह्य दुस्सह और दुर्तिक्रम दुर्लंघ्य हैं।
आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्गमय, कठिनता से दमन करने योग्य, विजय एवं जय हैं। आप शश खरगोश रूप हैं। चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, यज्ञरूपी मृग के मारने वाले व्याधियों के आकर, भंडार तथा अकर कुछ भी न करने वाले हैं। आप शिखंडी, मोरपंखधारी, पुंडरीक, कमलरूप तथा पुंडरीक लोचन हैं। दंडधृक, चक्रदंड तथा रौद्रभागा विनाशन ये सब आपके ही नाम हैं। आप विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही हैं। आप धर्ममय वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य हैं, वृषभ स्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान हैं। आप वृषभ के नाम से लोक में विख्यात हैं। संपूर्ण लोक आपका संस्कार, पूजन और अभिषेक करता है। शिव, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्माजी हृदय, अग्निष्टोम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जन्मे समर्थ नहीं हैं। भगवन, आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। अनघ, आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ। आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हों। निद्रा से रहित, प्राणों को वश में रखने वाले, सत्वगुण में स्थित, समदर्शी योगीजन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है। जो प्रलयकाल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जलशायी की मैं शरण लेता हूँ। जो रात्रि में राहु मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोमस्वरूप हैं, उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आथ वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित हैं, उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा स्वादिष्ट रस का आस्वादन सुलभ होता है, जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिवरूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य, चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिवस्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवन, आप सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं। इसीलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव, भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर,
मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यूं कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्नपूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राज काज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पापियों वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्रलोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है, वह निःसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है।